चलिए ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सैटरडे नाइट है, वीकेंड नाइट। हालांकि वीकेंड नाइट पे बढ़िया है, कल हॉलीडे रहेगा आप लोगों के लिए भी, तो थोड़ा माइंड भी हम लोग के लिए रिलैक्स रहता है। तो आराम से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, और मैंने बोला था कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज। एक चार्ज के अराउंड में स्पेस होता है जो चार्ज को एक्सपीरियंस करता है, मतलब वो चार्ज के चारों तरफ स्पेस होता है जो किसी पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस कराता है। जैसे मैं एक चार्ज हूं, तो मैंने चारों तरफ एक अपना दायरा बनाया हुआ है, एक रीजन बनाया हुआ है। उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको खट से पकड़ लूंगा, है कि नहीं? यस सर, अपोजिट तो ये मेरे मेरे इफेक्ट की वजह से, क्योंकि मैं जाकर, तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में मैंने बताया था कि एक्चुअली अर्थ वहां जाकर थोड़ी ना इतना इफेक्ट करती है। अर्थ का इफेक्ट वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। और क्यों अवेलेबल है? क्योंकि उसने अपनी फील्ड बनाई हुई है। इसी तरह मैंने भी अपनी फील्ड बनाई हुई है, मेरा भी अपना एक फील्ड बना हुआ है, और उसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो मेरे फील्ड में क्या कर देगा, एक्सपीरियंस कर जाएगा। और मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, कुछ ऐसे ही, है ना। और मैंने बोला था कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है, यानी अगर मैं बात करूं एक पॉइंट चार्ज की, तो वो पॉइंट चार्ज उससे कुछ दूरी पर, मान लो इस पॉइंट चार्ज से ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट पी कहां पर है, ये पॉइंट पी, और कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो अगर एक पॉइंट चार्ज है और ये आर दूरी पर है, और मान लो इसकी डायरेक्शन भी ले लीजिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। या तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखो, या के को आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। और ये क्या हो गया, यूनिट कैप। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखूं तो मेरे को डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्या करूंगा, आर स्क्वायर। ये एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज यहाँ पर बनाएगा। मैंने बोला था कि अगर एक प्लस चार्ज होगा तो वो अवे फ्रॉम, अपने से अवे बनाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, ये डायरेक्शन था। ये हम एक डिस्कशन किए थे पिछले क्लास में, और मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ क्वेश्चन भी करवाया था। तो अगर एक्चुअली क्या है ना कि अगर पॉइंट चार्ज है तो कोई मसला नहीं है। मतलब अगर मेरे को पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, चाहे सुपर पोजिशन वाला हो चाहे कुछ भी हो, जैसे मेरे को 4 स्क्वायर का बॉक्स दे दे, चारों पर एक क्या कर दे, मेरे को वो दे दे, चार्ज दे दे, तो मैं डायरेक्शन वगैरह निकाल के वेक्टर में निकाल सकता हूँ। जैसे अभी शायद मनीषा ने पूछा था ना, यस सर। अभी मनीषा ने पूछा था कि सर वो हेक्सागोन वाला, सर उसका तो 0 होगा। तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि अगर मैं हेक्सागोन बनाऊं एक, मान लीजिए, ठीक है ना, ना 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 ना, ऐसे ही है ना हेक्सागोन, और हेक्सागोन बनाऊं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। ठीक है बेटा मनीषा। यस अब सर। ये कहां पे पूछ रहा है, इसके सेंटर पर पूछ रहा है। ना 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 ना, तो देखिए सभी चार्ज सभी बनाएगा ना, जो 6 चार्ज है सभी बनाएंगे अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको अधिकार है कि भैया मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा। तो ये एक एक करके लेते हैं। ये वाला चार्ज को पकड़ो, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, अपने प्लस है ना, सभी प्लस है, यस सर। बनाएगा अवे फ्रॉम द, तो ये बनाएगा इधर टर्न E1। फिर ये भी चार्ज बनाएगा, ये चार्ज किधर बनाएगा, इधर टर्न अपने से दूर। फिर ये भी चार्ज बनाएगा, ये चार्ज किधर बनाएगा, अपने से दूर, E3। फिर ये भी चार्ज बनाएगा अपने से दूर, किधर बनाएगा, E4। फिर ये भी चार्ज बनाएगा अपने से दूर। सर बेसिकली ये वेक्टर्स कैंसल आउट हो जाएंगे हाँ, इसलिए। तो ये यहाँ पे बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, E6। और चूंकि सभी की डिस्टेंस सेम है और चार्ज की वैल्यू भी सेम है, इसलिए सभी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकल है ना सर ये? हाँ? सर सिमेट्रिकल है ना ये, इस वजह से। सिमेट्रिकल है, हेक्सागोन है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी सिमेट्रिक, यानी E1 E2 E3 E4 E5 सभी का मैग्नीट्यूड सेम, और सभी की डायरेक्शन अलग अलग, सब एक दूसरे आउट को क्या करेंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, समझ रहे ना। सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ओवरऑल उस पर कितना पड़ेगा बताओ, 0। 0, मनी खत्म। 0 पड़ेगा नेट चार्ज। अब आगे मनी समझ में आपको? यस सर। चलिए आगे चलें। यस सर। तो ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है मेरे को, अगर मेरे को एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो कोई इश्यूज नहीं है, मैं लगा सकता हूँ क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मेरे को कहीं पे कंटिन्यूअस चार्ज दिया हुआ है तब तो आप नहीं लगा सकते। आप के क्यू बाई आर स्क्वायर कहाँ पे लगा सकते हो बेटा, जहां पर आप एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, एक सिंगल, मतलब मान लो पॉइंट चार्ज के लिए कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो।
KQ बाई आर स्क्वायर जो है वो एक पॉइंट चार्ज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मान लो एक कंटिन्यूअस चार्ज दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लाइन चार्ज दूं और मैं कहूं और मैं कोई इस पॉइंट पे निकालू, तो अब तो आप KQ बाई आर स्क्वायर लगा सकते हो क्या? नो सर, ये तो No, sir. अब ये तो कंटिन्यूअस चार्ज हो गया। अब आप यहाँ पर KQ बाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ अगर आप इस कहीं भी वायर पर किसी भी जगह पर कहीं पर भी, मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लूं, अब यहाँ पर अगर एक पॉइंट मान लो तो इसके थ्रू मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. इंटीग्रेशन पॉइंट के लिए तो लगा सकता सर हूँ। स्मॉल चार्ज ले लेंगे। स्मॉल चार्ज ले लूंगा, और स्मॉल चार्ज में क्या ले लूंगा? DQ ले लूंगा भाई, अगर मेरे को कंटिन्यूअस और मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं KQ बाई आर स्क्वायर जो है वो स्मॉल चार्ज के लिए तो मैं लगा सकता हूँ, मींस पॉइंट चार्ज के लिए मैं लगा सकता हूँ, बट मैं कंटिन्यूअस चार्ज के लिए KQ बाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकता हूँ। तो अगर कभी भी मेरे को कंटिन्यूअस चार्ज का क्वेश्चन देगा तो वहां पर मेरे को क्या मानना पड़ेगा? स्मॉल मानना पड़ेगा, है कि नहीं? मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे को क्या दिया हुआ है, एक मान लो कंटिन्यूअस चार्ज दिया हुआ है, ऐसे मैंने ले लिया। अब इसके थ्रू कहीं पर पूछेगा कि भाई साहब ये एक P पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो पॉइंट चार्ज है तो कोई मसला ही नहीं है यार, हटाओ KQ बाई आर स्क्वायर लगाओ और निकालो, जो भी वेक्टर के टर्म्स में दिया रहेगा वो तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरे से कोई पूछे कि भैया इस पॉइंट पर निकाल के बताओ, तो यहाँ पर तो कंटिन्यूअस है, अब दिक्कत है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक क्या मान लूंगा? DQ मानना पड़ेगा ना। Yes, sir. क्या करूंगा मैं? एक DQ मान लूंगा। तो ये पॉइंट P है, अगर पॉजिटिव में मान रहा हूं इस DQ को फॉर एग्जांपल, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और किधर बनाएगा? अवे बनाएगा ना, Yes, sir. यस सर। अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा? DE, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा? R वेक्टर, और यहां पर ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। आगे बात समझ में? अब आप क्या लगा सकते हो? D लगा सकते हो। D तो आप लगा, यानी DQ के थ्रू क्या बनेगा? D बनेगा ना, छोटे से चार्ज के थ्रू छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने तो कंटिन्यूअस तो लिया नहीं, आपने उस पर क्या किया, ये कंटिन्यूअस चार्ज है लेकिन आपने उस पर एक छोटा सा चार्ज माना है, और कितना माना है आपने? DQ। तब आप क्या लगा सकते हो? DE, और DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? K DQ बाई R स्क्वायर R कैप, यही होगा कुछ ऐसा, Yes, sir. where R is the unit vector and small r is the distance from the DQ। अब ये तो मैंने एक जनरल लिया, अब वो डिपेंड करेगा कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिया है। मेरे को लाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, मेरे को सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, और मेरे को वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. है ना भाई? अब ठीक है, मेरे को जो कंटिन्यूअस दे सकता है वो हो सकता है कि एक लाइन दे, हो सकता है एक सरफेस दे, हो सकता है एक वॉल्यूम दे, अब वो डिपेंड करेगा मेरे को क्वेश्चन में। तो अगर मेरे को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या लेते हो? लैम्डा, है ना, लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो क्या होता है? DQ बाई क्या होता है? DL, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली सिग्मा को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज DQ बाई DA। सिमिलरली रो को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज DQ बाई DB। DQ बाई DB। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा लैम्डा का? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कूलॉम पर मीटर। Coulomb Per meter. यानी यूनिट क्या हो जाएगा इसका? कूलॉम पर मीटर। इसका क्या हो जाएगा? कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? कूलॉम पर मीटर क्यूब। सर ये एक बारी और समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। वर्क लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो आपको कोई लेंथ दिया रहेगा, तो आपको टोटल चार्ज नहीं पता, आप DQ ले रहे हो, तो DQ क्या है? लैम्डा। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज का मतलब आपको टोटल चार्ज नहीं पता, लेकिन लैम्डा लीनियर चार्ज का मतलब उसके हर एक DL लेंथ का आपको चार्ज पता है, या आप कह लो कि हर मीटर का आपको चार्ज पता है। जैसे मैं कोई बड़ा सा वायर दूं, आप इनफाइनाइट लेंथ का वायर दो मान लो, ठीक है वंशिका, अब मैं पूछूं बेटा इस पे कितना चार्ज है, यस सर। तो सर मेरे को क्या पता कितना चार्ज है? इनफाइनाइट लेंथ का है तो मुझे क्या पता। लेकिन मैं आपको अगर ये बता दूं कि बेटा इसके हर मीटर की चार्ज 10 कूलम है, तो आप कहोगे सर मेरे को 100 मीटर का अगर निकालना होगा तो 10 × 100। मेरे को अगर 300 मीटर, हाँ, तो आपको टोटल नहीं पता लेकिन आपको यूनिट का पता है। सिमिलरली सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी मेरे को पूरा नहीं पता लेकिन मेरे को हर मीटर स्क्वायर का चार्ज पता है। इसी तरह वॉल्यूम, आपको हर मीटर क्यूब का चार्ज पता है लेकिन आपको टोटल नहीं पता। या टोटल पता भी होगा तो रो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक? यस सर, क्लियर हो गया। अगर मेरे को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर मान लीजिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा और वहां पर मेरे को क्या निकालना है, ई, तो ई निकालना होगा तो आपको इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। Yes, sir. क्या है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डी दिया है लेकिन हमको ई चाहिए, हमको तो टोटल के थ्रू चाहिए, तो टोटल के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में क्या लगाओगे, के और डी क्यू, लिख सकते हो, लैम्डा इंटू डेल लिख सकते हो, Yes, sir. के बाकी लैम्डा इंटू डेल बाई क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर कैप, और इसके लेंथ को क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। समझ में आ रहा है यस सर। के रखो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखो, ऐसे कर सकते हो। सिमिलरली फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सरफेस है, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया? सर इसके एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे फिर। हाँ, इसमें क्या करोगे आप, ई इज इक्वल टू, तो ई इज इक्वल टू आप क्या करोगे, के को बाहर भी ले सकते हो, अंदर भी रख सकते हो, तो मैं बाहर ले लेता हूँ। के क्या करेगा, सिग्मा इंटू डीएस, के डीक्यू, यहाँ पे डीक्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीएस, क्योंकि सरफेस पर यहाँ देखो ना, ये डीएस जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला आपका ये है, समझ गए। तो डीक्यू की जगह पे क्या ले सकते, सिग्मा इंटू डीएस, तो आप क्या करोगे, सिग्मा इंटू डीएस बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और इसको क्या करने का, पूरे सरफेस से इंटीग्रेट करना, सरफेस कहो या एरिया को तो निकाल। फॉर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में होगा तो फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर कर ले रहा हूं, यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी बाई आर स्क्वायर, रहेगा ना, डीक्यू तो रहेगा ना, डीक्यू की जगह क्या पुट कर सकते हो, लीनियर रहेगा तो लैम्डा इंटू डीएल, ये बस जनरल ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखो डीक्यू क्या हो जाएगा, सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डीक्यू डिसाइड होगा, अगर लीनियर चार्ज है तो लैम्डा इंटू डीएल, अगर सरफेस चार्ज है तो सिग्मा इंटू डीएस, अगर वॉल्यूम चार्ज है तो रो इंटू डीवी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, आर कैप। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, बोलिए, नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये एआईपीएमटी का ही क्वेश्चन है। अब किधर है एआईपीएमटी, समझते हो ना, पहले जो एग्जाम होता था उसको हम लोग बोलते थे एआईपीएमटी, अब इसको नीट बोलते हैं, बट पहले इसको एआईपीएमटी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलते हैं जहां पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जहां पर मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी नहीं कर रही, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ऐसे ले लूं मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल एंड स्ट्रेट होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज पार्टिकल को रख रहा हूँ, और चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा, क्वेश्चन में कितना दिया है, वाई डिस्टेंस, यानी चार्ज पार्टिकल को मैं रिलीज कर रहा हूँ, तो रिलीज करने का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया या एक बॉल को मैंने रिलीज किया, रिलीज करने का मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब रिलीज्ड वर्ड यहाँ दिया हुआ है, तो रिलीज्ड का मतलब क्या होगा बेटा, यानी u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 है ना, u इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब ये रिलीज्ड वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट वेट करना, थोड़ा रुकना। ओके सर। हाँ, तो यहां पर बेटा रिलीज्ड वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये रिलीज्ड हुआ और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये वाई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो भाई इसके मास को मैं एम मान लेता हूँ, खुद से मान लेता हूँ, मेरे को दिया नहीं है, मान लेता हूँ, जैसे मैथ में हम लेट करते हैं यहाँ पे मान लेता हूँ। अब आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो दिमाग को फोकस करो कि भैया मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मेरे को वी चाहिए, तो वी चाहिए, तो यहाँ पर चूंकि यूनिफॉर्म है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक्सीलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। अगर नॉन होता, देखो एक बात समझना, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होती, फ्लक्चुएट करती, और फोर्स की वैल्यू अगर फ्लक्चुएट करती, मतलब फोर्स की वैल्यू अगर क्या होती, बदलती, तो यहाँ पर क्या होता,
हर पॉइंट पे अलग होता। अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप कहाँ लगा सकते हो, जहां पर एक्सीलरेशन आपका क्या हो, कांस्टेंट। यस कांस्टेंट। अभी भी वेरिएबल जहां पर वो होगा वहां पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, इंटीग्रेशन वाले लगाने। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे, 2s। अब चूंकि आपकी u 0 है तो आप क्या करोगे, वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू क्या करोगे, 2ay। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, y डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सर। अच्छा, E इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि फोर्स इज इक्वल टू कितना लगता है, Q इंटू ई, यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या लगेगा, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE बाई M। यस फोर्स सर। अपॉन मास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू 2QE बाई M इंटू आई। मैं V स्क्वायर ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को हाफ MV स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी कोई बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, हाफ MV स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2M इंटू क्या हो जाएगा, 2QE बाई M इंटू वाई। अब यहाँ ऐसे हम कट जाएगा, कट कर दो, 2 से 2 को कट करो टू तो कितना बचेगा बेटा, Y QEY। दैट इज द ऑप्शन नंबर A ए। yes सर हाँ बोलिए। सर इसमें हम डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो लगा सकते हाँ वो भी लगा सकते हो, डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हैं। सर उससे सीधा 2 लाइन में जाएगा। तो कैसे सीधा हो जाएगा, अब वहां पे भी तो वर्क एनर्जी लगाओगे तो वर्क डन कितना होगा। सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ वैसे भी लगा सकते हो, चेंज इन का। हाँ सही बोल रहे हो, मैं सर थोड़ा आप नहीं वहां फोर्स से लगा कांस्टेंट दो, था इसलिए इजी हो गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो Q इंटू E इंटू S, यही बोल रहे हो ना। यस वैसे भी सर। हाँ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा सर इधर फोर्स कांस्टेंट था इसलिए हो गया आराम से। कांस्टेंट है तो F डॉट S यानी Q इंटू E इंटू S, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन डू इट आल्सो। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 12 पॉइंट चार्जेस। ये 2022 का क्वेश्चन है, यानी इस साल का क्वेश्चन है, मतलब करंट जो एग्जाम हुआ है इस साल का क्वेश्चन है, यानी मैं लिख भी देता हूँ, ये 2022 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखना कैसा क्वेश्चन है, आसान है, दिखने में लगेगा कि बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट। करेक्ट, 12 पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है तो मींस हम KQ बाय R स्क्वायर तो लगा सकते हैं। ऑफ Q कूलम are placed at the circumference of a circle of radius r। circumference of the circle है और उसका रेडियस कितना है, r है, with angular spacing, यानी उस पूरे 12 के बीच में जो स्पेस है वो सेम है। मेरी बात समझ लो कि नहीं समझ लो, है ना। yes sir मान लो कि यहां पर एक सर्कल आपको दिया, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, तो ये पूरे सर्कल के बीच में 12 स्पेसिंग है, और 12 स्पेसिंग कैसा है, इक्वल है। कितना स्पेसिंग हुआ, 1 2 3 तो 5 6 8 ही हुआ। कुछ और स्पेसिंग करना पड़ेगा मेरे को, मैं ऐसे ही मान लेता हूं, मेरे से 12 स्पेसिंग तो इक्वल नहीं हो पाएगा लेकिन आई विल ट्राई कि इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ करो और कुछ यहाँ पे करो, 12 स्पेसिंग इक्वल हुआ, इक्वल हो नहीं हो, 12 स्पेसिंग हुआ कि नहीं हुआ, yes sir अब हो गया। देख लेना, जो भी हो व्हाटएवर इट इज। तो कह रहा है कि वो इक्वल स्पेसिंग है और रेडियस भी सेम है, तो ये पूरे चार्ज Q1 Q 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 कितना हो, 1 2 3 4 5 6 11 हो गए सर। जो भी होगा Q। अब इक्वल है नहीं, मेरे से बना नहीं है, लेकिन मान लो कि आप इक्वल होगा। कितने हो गए बेटे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 12 हो गए सर। 12 हो गए सर। ठीक है ना। 12 इक्वल स्पेसिंग में है, ये समझना कि इक्वल स्पेसिंग। अब कह रहा है इफ वन ऑफ द चार्ज इज रिमूव्ड, अब आपने क्या किया, झटके से एक चार्ज को कहा कि भैया तू चल भाग यहां से भगा दिया आपने एक चार्ज को। अब जैसे ही वो चार्ज को भगाए तो कह रहा है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, सर 3Q/4 पक्का। सर क्योंकि वो बाकी के 10 जो होंगे आपस में सभी, cancel हाँ हो ठीक है, दीपक सही बोला, सभी 12 जो है वो मिलके कितना बना रहा होगा, 0, yes sir क्योंकि वो सारे इक्वल में है। सभी देखो पूरा 12 है ना, ऐसे देखो पूरा स्पेस में 12 है तो 6 इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा होगा, ये इधर लगा रहा होगा, लगा रहा होगा नहीं लगा रहा होगा, सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जैसे आपने हेक्सागोनल पे देखा। yes sir यहाँ पर क्या zero हो जाएगा, ऑल यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, 0।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। यानी सभी 12 के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। यानी 11 प्लस 1 उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। यस सर। यस सर। जैसे ही एक को हटाए तो बाकी 11 के थ्रू मेरे से पूछ रहा है, तो बाकी 11 के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के थ्रू। यस सर। 1 वाला कैसे बनाएगा? माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे भाई साहब? ओके सर, यस समझ। सर। यस हम सर। 6 आदमी हैं, हम 6 आदमी हैं और हम टोटल 6 आदमी मिलकर, मैं 6 का एग्जांपल ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर रहे हैं। सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। उसमें से एक आदमी को मैं कहूंगा हट भाई। अब जैसे ही एक आदमी हटेगा, अब मेरे से कोई पूछे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, तो भैया 5 प्लस उसका मिला के 0 था, तो इसका मतलब वो जो गया तो मेरा और उसका ऐड करो और 0 के बराबर करो, 5 का और उसका ऐड करो, तो इसका मतलब कि जब वो गया तो उसका इफेक्ट आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वहां पर कितना हो गया? माइनस के क्यू बाई आर। अब यहाँ पर क्या करोगे? क्यू और के की वैल्यू क्या पुट करोगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नॉट आर स्क्वायर। क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस पूरे 11 का जिधर बन रहा होगा 12वां उधर क्या लगा रहा था? उसके उल्टा में लगा रहा था, तभी नेट 0 हो रहा था। मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आगे बात समझ में? Yes, sir. 11 प्लस 1 के थ्रू 0, तो ऑल 11 के थ्रू क्या हो जाएगा? माइनस पहला के थ्रू। ओके डन, कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं है। अब यहाँ पर आज एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यह अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको नीट एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, ये 2000 का क्वेश्चन है सर। उस टाइम में नीट नहीं नाम था, उस टाइम में एआईपीएमटी नाम था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। यहां पर कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ओ ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए। एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस ए है, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यानी एक सेमी सर्कल है, यहां पर ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना, जो भी व्हाट एवर इट इज। थोड़ा देखिए इसका रेडियस कितना है बेटा, ऐसे अब मैं इसका रेडियस कितना ले रहा हूँ? ए है ना। तो यहां पर इसका रेडियस आप मान लो कितना है, वो ए है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या ये पॉइंट है? यस सर। ये पॉइंट, ये सर्कल एक पॉइंट है, ये वाला सर्कल। सर्कल तो पॉइंट चार्ज नहीं है। सर्कल कैसा एग्जांपल है? हाफ लैम्डा एप्सिलॉन नॉट ए जो भी है सर वो सब। 3 आ रहा है लैम्डा अपॉन। एक मिनट देख लीजिए पहले। पहली बात ये है ना, ठीक है आपका आंसर सही होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत होगा, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है कि नहीं है? ये तो यस सर। यस सर। Yes, sir. कहीं पर डीक्यू मानोगे। मान लो आपने यहां पर क्या कर दिया, एक छोटा सा लेंथ मान लिया, डेट इज डीक्यू। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस और ये डीक्यू माना जो यहां से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, और ये कितना, ये वाला एंगल कितना है बेटा? डी थीटा। और यहां से वो एंगल कितना है? थीटा। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? यस यस सर। ये डीक्यू, और ये कितना लेंथ है, इस लेंथ को भी मान लो, ये लेंथ मैंने मान लिया डीएल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा? कुछ ऐसे बनाएगा ना। यस सर। यस सर। चार्ज है ना, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में तो मैं लगा नहीं सकता, लेकिन मैं पॉइंट चार्ज पे लगा सकता हूं, इसीलिए मैंने उस पर क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज माना है, और वो पॉइंट चार्ज कितना है? डीई। तो ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर कितना हो गया? डीई। यहां तक तो समझ में बात आ गई होगी। अब ये देखो, ये यहां से थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, यस यस सर। सर। ठीक है ना, ये भी थीटा ही होगा। अब इसका कंपोनेंट निकालो आप। कंपोनेंट जब निकालोगे तो इस साइड क्या हो जाएगा? डीई कॉस थीटा। कॉस थीटा। ऊपर में से और इस साइड क्या हो जाएगा? डी ऊपर में निकालो। साइन थीटा। डीई साइन थीटा। क्लियर है ना यहां तक? यस यस सर। सर। अगर आप इधर भी लोगे ना, आधा पार्ट में इधर लो, आधा इधर लोगे, तो कुछ इधर आएगा उसका रिजल्टेंट। यानी अगर आप इधर डी लोगे सर्कल के, या सेमी सर्कल के आधा पार्ट इधर आ गया, आधा पार्ट, तो आप इधर अगर आप डीक्यू लोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर बनेगा, तो फिर वो डी उधर हो जाएगा और साइन इधर आएगा। समझे कि नहीं समझे आप बात में? यस सर। यानी इस सर्कल का इधर के जो पार्ट का सर्कल लिए उसका डी इधर आ रहा है, इधर के पार्ट का जब आप लोगे तो इसका डी किधर आएगा? इधर आएगा, है ना। यस सर। यानी इसका डी जब इधर आएगा, इस वाले का डी इधर आएगा, फिर आप निकालोगे तो इधर क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा, और साइन थीटा तो नीचे ही आएगा उसका भी। इसका मतलब कि कॉस थीटा एक का कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि आधा इधर से आधा इधर से, यानी कॉस कंपोनेंट एक कैंसिल हो जाएगा,
इफेक्टिव किधर बन रहा है, साइन वाला बन रहा है। Sin theta. Yes. यस सर, नहीं समझ रहे भाई आप लोग। प्रियांशु, यस सर, दीपक, मनीषा, गुंजन, वंशिका, जिसमें मैं लक्ष्मी, यस मुस्कान, सर, साक्षी, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर, यानी सेंटर पर डी साइन थीटा का कोई रोल नहीं है। सॉरी, डी साइन थीटा बोल रहा हूँ, डी कॉस थीटा का कोई रोल नहीं, क्योंकि आधा इधर से कॉस थीटा, आधा इधर से कॉस थीटा, कैंसिल आउट। साइन लेकिन कंपोनेंट चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, वो नीचे ही जा रहा है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप? Yes. Yes. इसका मतलब कि यहां पर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी ई कर लो, डी में ना लेके मैं ई कर लेता हूं पूरे के थ्रू, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, कुछ ऐसे ही होगा। यस सर। बस Yes, sir. है ना। अब ई इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, के और क्या करोगे, डी क्यू बाई क्या करोगे, आर स्क्वायर इंटू क्या करोगे, साइन थीटा। सही बात है। Yes, sir. अब की देखियो तो पता नहीं है आपको, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ई इज इक्वल टू के की वैल्यू बाहर निकाल लेता हूं मैं, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल। सही बात है। Yes, sir. लैम्डा Yes, इंटू sir. डीएल बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा। Sin theta. अब देखो डीएल, डीएल क्या है, ये लेंथ है, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर का फॉर्मूला, आर्क बाई रेडियस, यही होता है ना। यस सर। तो एंगल कितना है, डी थीटा। इतना एंगल को क्या मानो, ये छुटका एंगल को, हाई वाला डी थीटा माने हो ना। तो एंगल इज डी थीटा, आर्क कितना है डीएल, और रेडियस कितना है ए। सही है ना। यस सर। यहाँ पर तो डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डी थीटा। डी थीटा है। अब यहाँ पर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटीग्रेशन ए लैम्डा डी थीटा बाई ए स्क्वायर इंटू क्या करोगे, साइन थीटा। सही बात है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट। अब इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करनी होती है, तो मान लो आप यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक गए, तो कितने एंगल से स्टार्ट किए, जीरो से, कहां तक गए, पाई तक, थीटा तक। Yes, sir. है कि नहीं। पूरे एंगल को आप जोड़ो, नाच रहे हो आप, जैसे से आप नाचोगे वैसे से आपके एंगल क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। Change तो होता जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको लिमिट पुट करनी होती है। लिमिट यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इस साइड से शुरू करो तो जीरो, और आप ऐसे ऐसे करते 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 क्या है, सर्कल तक गए, यानी कितना एंगल आपने तय किया, 180। तो रेडियन में रखना होगा, तो आपका इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रखना होगा, जीरो से लेकर पाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। No, sir. नो सर। अब यहाँ पर क्या करोगे, ए से ए को कट कर दोगे। अब यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा भी कांस्टेंट है, लैम्डा थोड़ी ना चेंज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, के लैम्डा ए भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकालो। यहाँ Yes, पर sir. क्या बन जाएगा, साइन Sin थीटा theta. इंटू डी थीटा, जीरो से लेकर पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा। माइनस माइनस Minus कॉस, cos theta. याद रखिए इसको, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। Yes. अब आप क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे, तो लिमिट जैसे ही पुट करोगे, E इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए इंटू माइनस कॉस पाई। Pi. लगाओगे, अब फिर माइनस कॉस, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है ना। प्रियांशु निकल ले भाई। म्यूट कर लो भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए, यहाँ पर माइनस माइनस कॉस पाई, तो कितना हो जाएगा, +1 होगा ना। +1 होगा Cos सर। pi की Yes, वैल्यू क्या sir. होगी? अब cos 0 भी क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू इंटू ए, Yes, sir. A. तो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। Third. जहां पर भी आपको दिखे, अब समझ जाओगे ना, कभी भी कंटिन्यूअस और पॉइंट के लिए सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। Yes, sir. इतना तो मेडिकल में बहुत हो गया, नीट में कभी। अच्छा, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरे को पॉइंट चार्ज दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस दिया हुआ है। जहां पर कंटिन्यूअस आपको दिखे, वहां समझ लो कि भैया बिना इंटीग्रेशन का काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। पॉइंट चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर बगैर इंटीग्रेशन का काम आप कर सकते हो। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है तीनों क्वेश्चन में। Yes, sir. यस। अब यहां पे आ जाइए,
इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैं इसलिए करा रहा हूं, वैसे ये कंपटीशन में कोई प्रूफ और डेरिवेशन नहीं आता है, बट इसलिए करा रहा हूं आपके 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। Yes, sir. मतलब वैसे तो पता ही है कंपटीशन में कोई प्रूफ तो आना नहीं है, लेकिन यहां पर आपको 12th में ये क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। रिंग का एक्सियल पॉइंट क्या होगा? सेंटर से जो लाइन आएगी वही रिंग का एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। यानी आपको एक रिंग दिया हुआ है, मैं इतना लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको प्रूफ समझा रहा हूं। यहां पर एक रिंग दिया हुआ है ना, और ये रिंग क्या है? चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब पूरे रिंग पर जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम। मैंने आप कहीं पर भी डीएल लेंथ लोगे तो आपको उतना ही चार्ज मिलेगा। यानी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरा फैला हुआ है रिंग पे। और इस रिंग का कुछ रेडियस भी होगा कि नहीं होगा बेटा? तो इस रिंग का क्या मान, कैपिटल आर मान ले रहा हूँ। मान लो इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर। इस रिंग पर एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्सिस पर इसके, है ना। यहाँ पर इसका एक्सिस है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, यानी इस रिंग के थ्रू इस एक्सिस पर मेरे को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और वो इस यहाँ इस पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है? एक्स दूरी है। इस रिंग के एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी जो है वो एक्स है। यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सर 2D फिगर है सर ये? क्या बोल रहे हैं? तो 2D प्लेन में है क्या? हाँ, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है ना। मान लो कोई चीज ऐसे है ना, ये रिंग ऐसे इस प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे निकालना है, ठीक है। सर जैसे कोई व्हील में एक्सल लगाओ, क्या? जैसे कोई व्हील में एक्सल लगाओ उस तरह का? हाँ हाँ, कोई व्हील है ना, अब उसमें एक्सिस लगा हुआ है ना। जैसे चूड़ी का चूड़ी चूड़ी है, वहां से वो रिंग ले लो और वहां से आपको एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो। ये ऐसे है और यहाँ से आप ले रहे हो, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है जी सर। हाँ। अब यहाँ पे मेरे को निकालना है, तो भैया यहाँ पर रिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज है, तो मैंने आपको बोला था कि जहां जहां चार्ज होगा वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना है। लेकिन यहाँ पर मेरे को भाई यहाँ पर कंटिन्यूअस है कि पॉइंट है? कंटिन्यूस है सर। कंटिन्यूस है। अगर मेरे को यहाँ पर लगाना है, अगर मान लीजिए, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैं रिंग के एक टॉप पर एक पॉइंट ले रहा हूं, जैसे मैंने वहां पर अभी क्वेश्चन किया था वहीं पे, और इस पॉइंट को मैं क्या ले रहा हूं? डीक्यू। ये डीक्यू जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, यानी ये डीक्यू चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और ये किधर बनाएगा? अभी बनाएगा ना। ये कहेगा भैया मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा इधर, है ना। और कितना बनाएगा वो? डीई डी बनाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये एंगल मैंने मान लिया बेटा थीटा। तो ये आगे सर इसके भी कंपोनेंट्स करेंगे फिर? ये भी कंपोनेंट्स करेंगे। ये थीटा आ गया तो वर्टिकली ये भी थीटा ही होगा। Yes, यस सर। और मैं अब बताओ इधर क्या बनेगा? डीई कॉस थीटा। ऊपर बनेगी। वेरी गुड। इधर क्या बन जाएगा मेरा? DE sin. डीई साइन थीटा। ये बड़ा इंटेलिजेंट है भाई तुम लोग। ये बन गया। अब सिमिलरली अगर आप नीचे भी लोगे ना तो वो उधर बनाएगा। अगर आप नीचे लोगे, नीचे कोई सर पॉइंट, डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा रहेगा यस सर। बस। तो फिर ये उधर बनाएगा। उधर बनाने के बाद अब सिमिलरली मैंने क्या किया कि डीक्यू ले लिया नीचे। सर डीई कॉस थीटा रहेगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये डीक्यू की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या बनेगा? ये भी क्या बनाएगा? डीई Yes, बनाएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डीई हियर। और ये भी एंगल कितना बनेगा? थीटा। थीटा। तो फिर ये इधर बनाएगा डीई कॉस डी कॉस थीटा। थीटा। और ये इधर क्या बनाएगा? theta. डी साइन। डीई साइन थीटा ये यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब कि ये दोनों कैंसिल। कर देगा, cancel कर देगा। एक मिनट रुकिएगा बस, एक मिनट रुकिए।
तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, साइन, यानी यहां पर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो किसके वजह से बनेगा, कॉस की वजह से बनेगा। साइन डी cos थीटा, यानी हाँ, डी कॉस थीटा की वजह से बनेगा। यानी E इज इक्वल टू आप क्या कर लोगे, DE कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, यही करोगे ना बेटा। Yes, E sir. की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर इंटीग्रेशन करो, D की ये हो जाएगी जाएगी K DQ बाय, यहाँ Q पर by ये वाला R दूरी square. लेना पड़ेगा, ये दूरी मैं A मान लेता हूँ, ये दूरी लेनी पड़ेगी ना, DQ से उस पॉइंट की दूरी लेनी पड़ेगी बेटा, वो Yes, मैंने A ले sir. लिया। अब क्या लेना पड़ेगा आपको, A, यानी DQ बाय क्या लेना पड़ेगा आपको, A स्क्वायर, और क्या लेना पड़ेगा, अच्छा कॉस थीटा भी यहाँ पे मैं पुट कर दूं, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस Yes, x अपॉन में Yes, sir. हाइपोटेनस क्या A। अच्छा अब देखो yes, sir. सारी चीजें अब आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, E इज इक्वल टू क्या करोगे, K X, क्या करोगे, A क्यूब ना, Yes, A sir. क्यूब Yes, sir. इंटीग्रेशन वाला DQ, स्टेप बताओगे सर वाला, क्या बताओगे, तो ये वाला DQ step है बेटा, बताओगे वाला। ये आंसर देखो, यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है, D है, ये तो यहाँ तक तो समझ गया ना, यहाँ तक तो कोई यहाँ तक दिक्कत आ नहीं। गया। अब D क्या बोल रहे हो, हाँ तो D की वैल्यू क्या रखोगे आप, K DQ बाई A स्क्वायर, यानी यहां से डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, यही है ना, तो ये DQ हो गया, और cos थीटा क्या हो जाएगा, तो बेस x हो गया, हाइपोटेनस तो x बाई A, ये cos थीटा, ओके। अब यहाँ पे देख लो, अब DQ टोटल चार्ज जो है ना इस रिंग का, जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q है। तो भैया DQ का इंटीग्रेशन करोगे, DQ का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज, तो यहां पर आप क्या करोगे, KX बाई A क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, Q, DQ का इंटीग्रेशन Q हो गया ना भाई, यस सर, Yes, sir. ठीक है ना। अब आपको ये निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालोगे, कुछ ऐसा बन रहा है ना, ये ट्रायंगल, Yes, sir. Yes, sir. ये A है, ये R है, और ये X है ना। तो यहां पर अगर मैं लगाऊं, तो यहां पर आप क्या लगाओगे, E इज इक्वल टू, एक A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, KX क्यू, मैं इसके अंदर ले लेता हूँ, KQX बाई A क्यूब, तो A क्या है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पावर कितना है, 1/2, और उसका फिर क्या है, क्यूब। यस सर, तो फाइनली मेरा E क्या हो जाएगा, KQX बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 3/2। दैट इज फाइनली आवर रिजल्ट। Sir, बोलिए बोलिए Sir. बोलिए बोलिए। DQ इक्वल में KX अपॉन में A का क्यूब, और Q कैसे लिया? A का क्यूब, यहाँ देखो ना, KQ बाई R स्क्वायर होता है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, KQ बाई R स्क्वायर होता है ना मनीषा, Yes, sir. यहाँ पर क्या कर दिया आप, KQ बाई R स्क्वायर, यहाँ पे cos थीटा भी तो है ना, Yes, sir. cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, Yes, sir. cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस Yes, sir. Yes, sir. बाई A। सर ये तो समझ आ गया, उसके नीचे के जो इक्वल में आपने लिख रखा है, इक्वल करके ये KX अपॉन में, अच्छा ये मतलब ये आ आपने किया इसके इक्वल में, ये पूरा नीचे KX अपॉन में, KX अपॉन में A का क्यूब। तो ये स्क्वायर है, ये A नहीं है, दोनों मिलके क्यूब नहीं हो गया, Yes. यहाँ ऊपर ओके यहाँ सर, पे, ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात। यस सर। अब देखो ये तो एक्सप्रेशन आ ही गया, अब इसमें आप क्या ले सकते हो कि मान लीजिए ये जो x है, ये जो x है, ये जो x, ये r से बहुत दूर है, माने r जो इसका रेडियस जो ना, इसका रेडियस उससे बहुत बड़ा है। मान लो ये जो रिंग है, और आप बहुत दूर चले गए, मान लो r जो है 10 मीटर है, आप चले गए 1000 मीटर, तो भाई 1000 के रिस्पेक्ट छोटा हो गया, यानी आपका जो एक्सिस है वो बहुत दूर है, यानी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, यानी अगर आपको क्वेश्चन में दिया इफ आर बोल रहा हूं, इफ जो है ना इफ x मच मच ग्रेटर देन आर, यानी आर से बहुत बड़ा है, तो आप क्या करोगे, आर को कैंसिल आउट कर दोगे x के रेस्पेक्ट में। कंडीशन, हाँ, तो ये कंडीशन दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, आर स्क्वायर को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। तो यानी कि आपका आर स्क्वायर, यानी ये जो फॉर्मूला बना आपका एक्सिस पर,
E इज इक्वल टू क्या बना आपका K Q X, बाई क्या करोगे x स्क्वायर और पावर कितना लोगे 3/2। आपने R को तो हटा दिया। यस सर। यस सर, ये छोटा हाँ, हमेशा नहीं लगेगा, वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे लगेगा। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे अगर आपको दिया हुआ है तो ये लगेगा। अब ये क्या हो सकता है बेटा बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा K Q X बाई क्या हो जाएगा x एक्स के क्यूब इंटू 3/2, ये 2 से 2 कट गया, क्या बन जाएगा के क्यू एक्स बाई Yes. जाएगा की x। क्यूब। अब ये x का क्यूब है तो कट जाएगा ना, क्या बन Yes, जाएगा K Q by X square. के क्यू बाई। X square. डेरिवेशन हो गई। यस सर। ये डेरिवेशन नहीं हुआ, डेरिवेशन एक्चुअली ये है बेटा, ये एक कंडीशन पे आया है। अच्छा, इससे एक Yes, बहुत sir. बड़ा कंक्लूजन आ रहा है, इसे समझोगे? पॉइंट चार्ज की तरह। हाँ दीपक, यस सर। सही बात। देखो, अगर इसका मतलब कि जब आप दूर हो तो आपका रिंग क्या हो रहा है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये पॉइंट चार्ज अगर कंसीडर करते आप इसको, इस पर्टिकुलर को एक पॉइंट चार्ज मानते स्मॉल क्यू, और एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यस जब आप बहुत दूर जा रहे हो ना, तो आपका लगभग एक्सप्रेशन कैसा आ जा रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। अगर आप नजदीक हो तो पॉइंट चार्ज की तरह एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो दूर जा रहे हो तो पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है। इसका मतलब कि आप किसी रिंग से अगर बहुत दूर चले जा रहे हो तो वो कैसा बिहेव करने लग रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। पॉइंट चार्ज। अब बात भी सही है ना, अगर आप बहुत दूर जाओगे तो कैसा दिखेगा, पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। और ये प्रूफ करने के लिए सीबीएसई में आ चुका है। वो ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट ऑन द एक्सियल ऑफ अ रिंग इज वेरी फार, देन शो दैट इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। Yes, यस सर। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग इज वेरी फार, देन शो दैट इज बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो आपको ये पूरा डेरिवेशन क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। यानी इस कंडीशन पे, ये जो कंडीशन आया, इस कंडीशन को रिंग कैसा कर रहा है, बिहेव्स कैसा कर रहा है वो, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज। सर डेरिवेशन फिर कहाँ से करनी पड़ेगी, जो हमारा एक्चुअल पॉइंट पे आया है करना पड़ेगा आपको, आपको शुरू से डेरिवेशन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि ये लिख के और ये लिख दिए, नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको स्टार्टिंग से आना होगा, Diagram डिराइव बना करके के हमें कंडीशन लिखनी तब पड़ेगी। फिर आपको कंडीशन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो बात ना? हाँ हाँ। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप जानते होगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे पहले ही बारे में, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, पढ़े होगे 10th क्लास में। अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला Yes, sir. चैप्टर याद करो, यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े होगे। वैसे ही यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व है। मान लो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कि मैंने इमेजिनरी लाइन। मानते हैं कि ऐसी लाइंस है इमेजिनरी। अगर उस लाइंस पर कहीं पर भी मैं टैंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, यस सर। है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसान है ये। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहां से यहां मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। ए से लेकर बी तक मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ किया। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर मैं कोई पॉइंट लूं, और वो पॉइंट क्या, कहीं कहीं पर भी मेरे को डायरेक्शन पूछी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस है। अब मैं लो मेरे किसी भी पॉइंट पर मेरे से डायरेक्शन पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कोई कहे कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मेरे को निकाल के बताओ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सीधा एक टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट। Yes, sir. है ना, एक टैंजेंट। ये टैंजेंट क्या बताएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट का बता रहा है, किसी और का नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई बोलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टच करता हुआ एक टैंजेंट ड्रॉ, है ना। यहाँ पर ऐसे आ रहा है, यानी यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करूंगा। यानी किसी भी पॉइंट पर, ये एक इमेजिनरी लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी लाइंस। वहां पर मेरे को कोई भी अगर बताएगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर एक tangent ड्रॉ कर दूंगा। That tangent will give direction of electric field lines of that point. यानी P का डायरेक्शन इधर, अगर इसको मैं Q मान लूं तो Q के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? यस सर। यस सर। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर दीजिए। एक बार और बता दें, कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, जागृति, कश्यप,
वहां पर दिया हुआ बेटा। अब आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दूंगी, ये लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं एक रस्सी तानू, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मेरे को इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे, एक सीधा स्ट्रेट टैंजेंट उस लाइन से टच करता हुआ ड्रॉ कर, स्केल लोगे कहीं पे, बोलो आगे बोलो, स्केल से। तो जो वो टैंजेंट ड्रॉ करो ना, वो उस पॉइंट यानी इस पॉइंट पर, अगर मैं कहूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर अगर कोई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इस पॉइंट पर कोई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, किसी भी पॉइंट पर बोले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर पता कर सकता हूं। डन ना? यस सर। डन। वेरी। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टी है, शायद थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, बट क्योंकि बहुत पहला प्रॉपर्टी है कि ये इमेजिनरी लाइंस है, ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, है ना? दिख रहा है ना आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? पढ़ा करूं? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख दिख रहा रहा है। है। पहला प्रॉपर्टी ये है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन और curve through a region of space just such that the tangent at any point on the electric field gives the direction of resultant electric। वो तो समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत Yes, नहीं है। sir. अब दूसरा कह रहा है इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस यानी कहीं पर ब्रेकेज नहीं है, Yes, sir. originates from a positive charge and end on a negative charge, यानी एक ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है, यानी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज अगर ये है तो पॉजिटिव चार्ज से वो क्या करेगी, ओरिजिनेट होगी, और नेगेटिव चार्ज पर वो क्या होगी, टर्मिनेट होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, इधर से इधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनाता है, ओपन लूप बनाता है, जो आप कल शायद मेरे से कोई सवाल कर रहा था मैंने कि ओपन लूप इसलिए बनाता है क्योंकि वो नेगेटिव क्लोज आने के लिए उसको नेगेटिव से पॉजिटिव जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं हो सकती। और आप डायरेक्शन देके बता सकते हो, जैसे सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, मैं अगर कहीं पर डिस्कस करूं, मेरे को हाँ यहाँ पर अगर मेरे को मिलूं, तो सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ और वो बोल रहा है कि ऐसे मान लीजिए कि एक चार्ज है क्यू, वो सीधा दिया कि क्यू चार्ज है और यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिया हुआ था, और बोल रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस चार्ज, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा सर। नेगेटिव होता तो उसकी तरफ आती, समझ में बात आ रही है? हम्म, हाँ वेरी गुड, अरे वाह। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नहीं ना, पॉजिटिव ना, नेगेटिव होगा निकल सर, रही इलेक्ट्रिक निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ आएगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट्स करेगी, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, इट प्रेडिक्ट टू पॉसिबल डायरेक्शन। ये पढ़े होगे शायद आप वहां पर भी 10th क्लास यस सर। यस सर, Yes, कभी sir. इंटरसेक्ट नहीं करती है वो। है ना, क्योंकि ये कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, नहीं। क्योंकि अगर क्रॉस करेगी तो आप तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट ड्रॉ तो आप 2 पॉइंट पे कर दोगे, यानी यहाँ दो पर डायरेक्शन एक पॉइंट तो दो डायरेक्शन आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एक डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। नहीं सकती। चलिए यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? यस सर। डेंसिटी ये तो आसान है। अब कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक Sir. फील्ड इन दैट रीजन, यानी अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर जितने ज्यादा डेंसर लाइन होगा, जितने ज्यादा डेंसर लाइन, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल यस सर। कि यहाँ पर मैं लाइंस बना रहा हूँ, ये लाइंस मैंने बना दिया, ठीक है ना, और एक मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है ना, ये भी लाइंस मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 2 लाइंस आपको दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, 2 जगह, है ना, यहाँ भी दिख रही, यहाँ भी दिख रही। यहाँ पर मैं एक पॉइंट लू ए और यहाँ पर मैं एक पॉइंट लू बी, बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? सर ए वाले पॉइंट पे ज्यादा होगी, ए वाले, क्योंकि नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने वैसे भी लाइंस का काम क्या, लाइंस ही तो इफेक्ट लाए हुआ है। आप क्या बोल रहे, ग्रेविटेशनल फील्ड, आप क्या मानोगे, अर्थ ने लाइंस निकाला हुआ अपने से, और जितने ज्यादा वो लाइंस निकाले हुआ उतने ज्यादा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है, तो इतने जितने ज्यादा लाइंस उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। सर हाँ बोलिए। सर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती पर ओवरलैप कर सकती है। ओवरलैप क्या, ओवरलैप करेगा तो टच नहीं करेगा? यस सर, ओवरलैप इम्पॉसिबल उस पे। ओवरलैप जब करेगा तो टच ही कर जाएगा ना, ओके सर। है ना?
उसके पता ही ऊपर क्या जा सकते, उसके नीचे क्रॉस नहीं कर। ओवरलैप का मत देखो, ओवरलैप मैंने किया, ओवरलैप जब किया तो काट देगा उसको, कट सकती नहीं है। ओके सर। अब Yes, यहाँ sir. पर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे मान लो मैं दो चार्ज दूं आपको, जैसे एक चार्ज मैं दूं Q1 और एक चार्ज दूं मैं Q2, है ना, और मैं ऐसे निकालू इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊं। अब यहाँ पे मान लो आपको सीबीएसई में किस टाइप का सवाल भी आया हुआ है, मान लो, अरे यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं कुछ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला, ये मान लो ऐसे हो गया, ठीक है। सर इधर अंदर की भी आएंगे ना हाँ नेक्स्ट पे। Q2 की साइड अंदर नहीं आएगी? सर Q2 की साइड, हम्म, Yes, हाँ sir. हाँ हाँ, सही बात है, Q2 की साइड अंदर की भी ये आएंगे। गलत, हाँ सही बात है, अंदर है की तरफ। अब सही है ना। यस सर, यस अब सर। बताओ कि किसकी चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, Q1 का ज्यादा बड़ा, सर Q1 की। जो जितने ज्यादा चार्ज, जो जितने ज्यादा लाइन, वैसी सी बात है यार, चार्ज ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा, वैल्यू ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनाएगा तो लाइन ज्यादा बनाएगी, तो जितने ज्यादा लाइंस होगी चार्ज की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा। ज्यादा समझ में बात आ गई ना। तो ये अच्छा, यहाँ पर अगर Q1/Q2 का रेशियो पूछे तो कितना आएगा? सर मोर देन 2. Q1 वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, Q1 Q2 का रेशियो पूछ रहा हूँ। रेशियो क्या करोगे, Q1 का लाइंस कट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नो डिवाइड बाई इसके लिए काउंट करो, आ तो रही है, ये भी लाइन तो आ ही रही है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 9/6 सही है ना। यस सर। रेशियो निकल रहा है, ये चार्ज की वैल्यू नहीं निकल रही है, ये रेशियो निकल रहा है। सीबीएसई में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, सर ये 6 कहाँ से लिया आपने नीचे? Q2 की 6 कैसे होगा, 4 होगा ना। हाँ ठीक है, 6 होगा, सॉरी। 4 आ भी तो रही है, उधर से भी 4 आ रही है, सारे लाइंस को काउंट करो, उस 4 से जितने लाइंस एसोसिएटेड है सब काउंट करना है। ठीक है यस सर जो सर। ये रेशियो निकाला है, ये किसका निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या फिर चार्ज का? दोनों चार्ज के वैल्यू का रेशियो, चार्ज का एग्जैक्ट रेशियो नहीं, चार्ज के वैल्यू का रेशियो। ओके जैसे सर। मान लो आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, तो हम दोनों का रेशियो आ गया कितना, 2/1, 10/5। 1/5, 1/2। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन रेशियो पता है। तो यहाँ पे चार्ज का एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन दोनों चार्ज का रेशियो पता है। क्या बोलो, हाँ 3:2 हो जाएगा भाई। निगेटिव नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। निगेटिव तो है, Q2 निगेटिव है क्योंकि उस पर लाइंस आ रही है, और Q1 क्या है, पॉजिटिव है, उस पर लाइंस उससे निकल रही। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। यूनिफॉर्म कैसा होता है, स्ट्रेट एंड पैरेलल होता है ना, और नॉन यूनिफॉर्म होता है, यस सर। जिगजैग होता है, ठीक है ना। अगर स्ट्रेट एंड पैरेलल इक्वल स्पेस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और अगर ऐसे दिया हुआ मान लो, तो यहाँ ज्यादा दिया हुआ, यहाँ कम दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो स्पेसिंग कम है, यहाँ पे स्पेसिंग क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा बेटा, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। एक कंडक्टर से मैग्नेटिक बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकती। बिल्कुल बात सही है। इसका जीता जागता एक एग्जांपल है, आप ट्राई कर सकते हो। आपका जो मोबाइल का नेटवर्क है, जो मोबाइल का सिग्नल है, वो EM वेव से आती है, पता है ना आपको, यस सर। यस सर। हमारी मोबाइल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर। पढ़ेंगे हम लोग, ये चैप्टर भी हमारा EM वेव्स एक चैप्टर ही है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब आप क्या करो, अपने मोबाइल को एल्युमिनियम फॉयल से पूरा रैप कर दो बढ़िया से, पूरा एल्युमिनियम फॉयल का, एल्युमिनियम क्या है, कंडक्टर है,
तो खाने वाने का रोटी वोटी पैक करने का आता होगा घर में एल्युमिनियम फॉइल, यस सर। उसको यस लो। सर, वही वाला। मोबाइल को आपको ऑन रखना है, मोबाइल को आपको ऑफ नहीं करना, मोबाइल ऑन रहो और उस रैप में पूरा बढ़िया से पैक कर दो और किसी दूसरे फोन से कॉल करो उस पर। नहीं लगेगा कॉल। नहीं होगा, वो या तो स्विच ऑफ बताएगा या नॉट रीचेबल बताएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चली जा रही है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उस एल्युमिनियम फाइल को क्रॉस नहीं करेगी। कर पा रहा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो है, यानी किसी भी कंडक्टर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं करवा सकते, ठीक है ना। इसलिए एक कंडक्टर के अंदर, मान लो एक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। पास ही नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस रहेगी तभी तो इफेक्ट रहेगा ना। यस सर। मान लो कोई चार्ज है, अब वो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुआ है, यानी उसका इफेक्ट है। क्यों इफेक्ट है? लाइंस, पूरा लाइंस निकाले हुआ, उस लाइंस की वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। अब लाइंस ही नहीं है तो फील्ड कहाँ है? लाइंस को कट कर दो। जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट है यहाँ। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पे नहीं रहता, लाइंस नहीं रहती तो इफेक्ट भी जीरो। तो जब लाइंस ही नहीं तो उसका इफेक्ट भी नहीं। क्लियर? सर वेरी गुड। अब यहाँ पर आज ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इज शोन इन फिगर। यहाँ पर दिया हुआ है, एक ए पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर बी पॉइंट दिया हुआ है, तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि सेम होगा? सर ए होगा। ए पर ज्यादा होगा बी से। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सर। ए यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज का ऑप्शन दिया हुआ है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में जाते तो वोल्टेज डिक्रीज होता है। यस सर। चलिए वोल्टेज वाला मामला मैं बाद में डिस्कस करूंगा, हो सकता है मल्टीपल चॉइस हो भाई, ज्यादा हो, लेकिन ये तो तय है ना, ए पर तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अगर मैं इसको कट कर दूं ये ऑप्शन को, क्योंकि अभी आप पोटेंशियल आपको नहीं पढ़ाया हूं, इसी चैप्टर में वो पोटेंशियल के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी ए पर, और बी पर कम होगी, क्योंकि यहाँ पर लाइंस थोड़ा सा डेंसर है और यहाँ पर लाइंस थोड़ा सा क्या है, दूर दूर। ओके सर मगर यस सर। इलेक्ट्रिक लाइन पूछी है ना, उस पे फोर्स क्या लगेगी, तो वोल्टेज से क्या मतलब है लोगों को? वो ऐसे, वो सम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वोल्टेज डेवलप होती है, वो ऐसी आगे बात। पढ़ाएंगे सर। और आगे Yes, sir. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब मैं पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस करूंगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीजें बहुत जाननी होगी। बट सर वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के। कैसे पता? सर पढ़ा था ना पहले इसलिए। E इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है वोल्टेज बाय डिस्टेंस। मैं पढ़ाऊंगा वहां, मतलब आई विल टेल यू। अभी इस ये क्वेश्चन फिर वहां पर हम लेके आएंगे, समझ रहे हो ना बात आप? यहाँ पर मैं सिर्फ, यहाँ पर बस ये जान लो कि मैं आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से बात कर रहा हूँ। फिर जब वहां पे मैं पढ़ाऊंगा तो फिर इस क्वेश्चन को मैं वहां वोल्टेज में लेके आऊंगा, तब आप एग्जैक्ट दोनों का आंसर दे पाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको ऑलरेडी आइडिया रहेगा क्योंकि आप पढ़ चुके, और वहां पर आपको पोटेंशियल का भी आइडिया लग जाएगा, तब पोटेंशियल के बारे में बता दूंगा, ठीक है। यस सर। यस यहां पर दिया बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, बड़ा आसान है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल उसको बोलते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो और उसको एक स्मॉल डिस्टेंस पर आपने रखा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल। जैसे मान लीजिए मैंने आपको रखा है क्या, +10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम, और इसको मैंने कुछ डिस्टेंस पर रखा है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। सर यानी Yes, sir. इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल, डाई का मतलब दो पोल्स, और एक पोल्स पर, दोनों पोल्स पर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए और चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर दोनों चार्ज का सेम नेचर, जैसे आपने +10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम रख दिया, तब वो डाइपोल नहीं बना। समझ रहे हो ना बात आप? जैसे आपने Yes. यस सर माइक्रोकूलम रख दिया, -10 माइक्रोकूलम, तो कंडीशन क्या है डाइपोल के लिए? सेम एंड इक्वल अपोजिट। एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। नेट चार्ज जीरो and nature of the charge will be opposite, that will be the form as electric dipole, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, डाइपोल बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consists of 2 equal and opposite चार्ज। charges, opposite charges। मैं ले लेता हूं
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by a small distance. स्मॉल डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि लिए और 5 किलोमीटर पर रख दिए, समझ रहे हो ना? हाँ, यस सर। स्मॉल डिस्टेंस यस सर। 2a मान लिया मैंने स्मॉल डिस्टेंस। पता चला एक चार्ज को ईर घाट, एक चार्ज को नहीं कहते बीर घाट, सुने हो ना? यस यस सर। बीर घाट रखा है, कोई बीर घाट रखा है, सर डाइपोल किसी नहीं हुआ, इक्वल एंड अपोजिट प्लेस। भैया स्मॉल डिस्टेंस, आपको पता है ना वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, सुने हो? यस सर। कितना कम दूरी हो गया, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द डाइपोल, ठीक है ना? प्लस क्यू माइनस क्यू, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट विल फॉर्म एट अ डाइपोल। अब आते बेटा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ना? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड तो दोनों की बराबर होगी, क्या अलग अलग होगी? चार्ज की जब डाइपोल है, जैसे मान लो डाइपोल है तो पक्की बात है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होना ही होना है, यस सर। अदरवाइज आप डाइपोल कहोगे नहीं। हाँ, नेचर अपोजिट होगा लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम अलग अलग होगा। नहीं। यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि मान लो ये है और ये है, ठीक है ना, और इसके बीच में कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैंने 2a मान लिया, तो यहाँ पर आप क्या रख रहे हो? माइनस क्यू। यहाँ पर आप रख रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि इधर माइनस क्यू ही रखेंगे, आपकी मर्जी, आप इधर प्लस रखो उधर माइनस रखो, और ये उसका सेंटर हो गया, और ये मैंने पुट कर दिया उसको कुछ दूरी पर 2a। बहुत बुक में 12 भी लिखा होता है, बहुत बुक में 2a भी लिखा होता है, तो दैट्स सो ऑन, ठीक है ना? अगर बुक में 2a लिखा सर बैटरी लो। यस बैटरी is 5%. बहुत ध्यान देते हो आप लोग इन सब चीजों पर, क्या बात है? सर 5 में बैटरी तो 21% है, तो फिर 5% कैसे बच रही है? फैन नहीं, की अगर- बैटरी वो तो चार्ज नहीं है ना सर का बैटरी है। फैन। ठीक है ना? तो यहां पर होता है बेटा डाइपोल मोमेंट। बात डाइपोल की हो गई, अब बात करते हैं हम डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई भी चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर है, और उसको गुना कर दो उनके बीच के डिस्टेंस से। डिस्टेंस उनके बीच का कितना दिया हुआ है? 2a। 2a, है ना? तो किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और सर उसको 2a क्यों? 2a क्यों तो आएगा भी वो सर? 12 होगा तो 12 से गुना करोगे, 2x होगा तो 2x से गुना करोगे। मैंने यहाँ पर 2a माना है, बहुत बुक में 12 रहेगा, ठीक है ना? क्या बोल रहा है गुंजन? मेजरमेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू अपोजिट इक्वल, हाँ कह सकते हो, दोनों अपोजिट एंड इक्वल चार्ज का सेपरेशन का मेजरमेंट, वो 2a माना है। बहुत बुक में 12 लिखा रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो यानी यहां पर आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को क्या बोलोगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, गुना है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज का मतलब कोई भी एक, वो लो चाहिए लो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, आइदर ऑफ द चार्ज एंड द वेक्टर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, यानी वेक्टर में के फॉर्म में लेना है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव Positive. चार्ज, ठीक है? यानी मैंने क्या लिया? दोनों चार्ज लिया, यानी इसको हम किस चीज से इंडिकेट करते हैं? P से। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Q बाय इनटू 2a को मैंने क्या ले लिया है? वेक्टर, कहां से कहां तक? नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मेरे को लेना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा? एरो को हटा दूंगा, वो क्या हो जाएगा? Q इनटू 2। यस ये मेरा क्या हो गया? वेक्टर। इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। ऑलरेडी सब कुछ जान रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या होगी? माइनस से प्लस, P से इंडिकेट करते हैं, P के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ? एरो लगा रहा हूँ। यानी डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव टू, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। माइक अनम्यूट कर लिया बेटा। इट इज directed from negative charge to positive charge। नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एसआई यूनिट बोल दो डाइपोल मोमेंट का। कूलम सर कूलम कूलम पर मीटर। कूलम मीटर। कूलम मीटर। यहाँ क्या हो जाएगा? कूलम मीटर, है ना? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर।
शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, सीएम। ई कैपिटल लिखते हैं यहाँ पे ताकि सेंटीमीटर ना समझ में आ जाए, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, कूलॉम मीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। डाइपोल पता ही आपको, डाइपोल क्या होगा, एक वेक्टर। चीफ मिनिस्टर, एक वेक्टर। डाइपोल इज नॉट अ वेक्टर, डाइपोल इज अ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कब होगा, अपोजिट चार्ज को आप कुछ डिस्टेंस तक रखेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। और डाइपोल मोमेंट क्या होगा, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से गुना कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव आती है, और डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर। अब यहाँ पर चूंकि कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, चलो यहाँ पर आ जाओ। अगर इस डाइपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। मोशन करेगा सर, ये क्या बोल रहे बेटा? मोशन करेगा, ये घूम जाएगा। यूनिफॉर्म। करेगा कि नहीं करेगा वो देखते हैं यहाँ पर। यानी इस डाइपोल को मैंने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं, मैंने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। यानी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या कर दिया है, एक डाइपोल को पटक दिया है मैंने। ये मेरा डाइपोल है, कुछ ना कुछ एंगल पे रखे होंगे। ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्यों करेगा अभी हम बता रहा हूं, समझिएगा जरा। ये मान लीजिए कि आपका माइनस वाला है, ये मान लीजिए आपका प्लस वाला है, ये डाइपोल का सेंटर होगा, ये डाइपोल की लेंथ होगी। लेंथ कितनी होगी बेटा? 2a। अब यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका यूनिफॉर्म। अब समझना जरा इसको, अगर इस डाइपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था, प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, कि जब भी एक चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे उसके ऊपर फोर्स लगेगा। यस सर। Yes, sir. लेकिन नहीं, यस सर। यहां पर भी फोर्स लगेगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। अब इस चार्ज पर अगर मैं यहां पर करूं, तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस Yes, चार्ज sir. यस सर, क्यू ई लगेगा। प्लस पे चार्ज किधर लगता है, टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस Yes. किधर लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लस है, इस पे चार्ज लगेगा, और दैट चार्ज विल बी फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई, एंड दैट इज टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। लगेगा कि सर टुवर्ड्स थोड़ी अवे द होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है तो। नेगेटिव अवे अवे कहां से, वो तो फील्ड बनाएगा ना। नेगेटिव चार्ज है सर ना। पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई साहब, वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए कहा था। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, अपने से अवे। अगर कोई, ये एक्सटर्नल फील्ड है ना, ये एक्सटर्नल फील्ड है, बाहर से फील्ड है। मैं एक चार्ज हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो अपने से अवे बनाऊंगा। लेकिन मेरे को कोई दूसरे का फील्ड में रख दो, तो अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मेरे ऊपर मारेगा तबड़ाक, और किधर मारेगा वो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उधर मारेगा। यस सर। यस आएगा खींच के, कहेगा चल बेटा किधर चलो, जिधर इलेक्ट्रिक। और निगेटिव रहेगा तो उसको थप्पड़ किधर मारेगा, बाहर की तरफ। की तरफ। तो ये लगेगा एफ इंटू क्यू। और अगर निगेटिव होगा तो ये बेचारा इधर लगा देगा फोर्स। यस सर। सुन नहीं, अब यहां पर क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, ये लगेगा ना। यस सर। यस सर। अब यहां पर अगर दोनों, नेट फोर्स कितना लग रहा है, देखो जिधर इतना लग रहा है उधर ही इतना इधर भी लग रहा है, जीरो। नेट फोर्स जीरो। Zero. डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। समझ रहे हो बात की नहीं? यानी अगर आपको बोलो फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, तो यहां पर अगर मैं बोलूं फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, यानी इस डाइपोल पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या करोगे, एफ नेट। एफ नेट क्या पुट करोगे, 0 1 जीरो। F2 वेक्टर के टर्म्स में ले लेता हूं, तो वेक्टर के टर्म्स में लूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। यानी अगर एक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। ये तय है, कंफर्म है। लेकिन टॉर्क लगेगा इसमें। टॉर्क क्यों लगेगा, क्योंकि देखो ये वाला इसको इधर की तरफ लेके जाएगा, पॉजिटिव वाला पे फोर्स इधर लग रहा है, निगेटिव वाले पे फोर्स इधर लगा, तो ये इसको क्या कर देगा, रोटेशन इफेक्ट देगा। कपल बन जाएगा।
कपल सर बन फिर जाएगा। ये नीचे आने की कोशिश करेगा और माइनस वाला ऊपर जाने की कोशिश ऊपर करेगा। हाँ, अगर दोनों सेम पॉइंट पे रहता, जैसे एक कोई ये चीज है ना, ये है, अगर इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल है, तब ये जीरो हो जाएगा, तब ये रोटेशन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर है। लेकिन दोनों का एक्शन पॉइंट अगर अलग अलग होगा ना, तो ये टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर देगा, यस सर। है कि नहीं? तो यहां पर क्या करेगा, इस दोनों फोर्स की वजह से वहां पर क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा, और टर्निंग इफेक्ट की वजह से वहां पर क्या होगा, रोटेशन होगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज जीरो, बट नेट टॉर्क विल बी एक्ट। यस सर। यस सर। यानी यहां पर क्या होगा, टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क विल एक्ट। यानी ये इसको इधर लेके जाना चाहेगा और ये इसको इधर लेके जाना चाहेगा, ये टर्निंग है, और टर्निंग वाला जो फोर्स होता है उसी को हम टॉर्क बोलते हैं। तो एक और चीज यहाँ पर, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक और चीज यहाँ पर है, अगर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी डाइपोल को रख रहे हैं, आपसे पूछेगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड on dipole, if a dipole is placed in uniform electric field, then force will act, torque will act. Force will not act, torque will not act. Both will, torque will not act, है ना? Force will not act, torque will act. Force will not act, torque will act. कौन आंसर होगा? सर सी। सर फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा। सॉरी, यहाँ पर मैं गलत लिख दिया ऑप्शन, यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा, टॉर्क नहीं करेगा। सर डी होगा ना, फिर डी होगा डी सर। ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन होगा। सिंपल से ये समझ लो कि अगर किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा लेकिन फोर्स नहीं लगेगा। बट मैं यहाँ पे बट लगा रहा हूं, मान लो इस डाइपोल को मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, सर उसमें फोर्स लगेगा। उसमें फोर्स लग जाएगा, टॉर्क भी लगेगा भाई, टॉर्क तो लगेगा ही, लेकिन टर्निंग इफेक्ट तब नहीं होगा। तब क्या होगा ना, ये ई दोनों सेम नहीं होगा, हो सकता है यहां पर जितना ई हो यहां पर उतना ई नहीं हो, क्योंकि वो तो नॉन यूनिफॉर्म है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इधर वाला जितना फोर्स लग रहा है, इधर वाला फोर्स उतना नहीं हो। तो अगर इस डाइपोल को मैं नॉन यूनिफॉर्म में रखता हूं, देन फोर्स एंड टॉर्क बोथ विल एक्ट। और ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है। यस सर। एम्स का एग्जाम अलग होता था, अब तो नीट के साथ उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म में होगा तब नेट फोर्स जीरो, टॉर्क तो दोनों ही कंडीशन में होगा, आम रहे चाहे इमली रहे, टॉर्क रहेगा भाई। फोर्स का मसला है, तब फोर्स कब कैंसिल आउट हो जाएगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई सेम रहेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो वहां पर ई सेम नहीं होगा। इसलिए इधर जितना एफ लग रहा है कोई जरूरी नहीं कि उधर उतना एफ लगे। दैट्स व्हाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या होगा, टॉर्क और फोर्स दोनों लगेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यही तक रहने देते हैं आज क्या? सर इसको मैं लिख देता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, force acting on the dipole is zero, torque will act. But in non-uniform electric field, both force and torque will act. ठीक है? कोई डाउट किसी को? यस सर। सर नो सर। सर फिर इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, टॉर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फिर फोर्स इनटू